हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं रूबी संघा सीवी साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के सभी टॉपिक। आज की हम अपनी इस वीडियो में मियोसिस सेल डिवीज़न के बारे में समझेंगे। इससे पहले हम सेल साइकिल एंड माइटोटिक सेल डिवीज़न के बारे में समझ चुके हैं। आज हम मियोसिस सेल डिवीज़न के बारे में डिटेल में समझेंगे कि मियोसिस सेल डिवीज़न किस सेल्स में होती है, किस तरीके से होती है। मियोसिस सेल डिवीज़न होता है वो सेक्स सेल्स में होता है, जर्मिनल सेल्स में होता है। ये जो मियोसिस सेल डिवीज़न होता है इन्हें हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इसका मतलब होता है मीन्स जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी संख्या, उनका जो नंबर होता है वो डॉटर सेल्स में आधा रह जाता है। ठीक है, मतलब जो मदर सेल्स में जो क्रोमोसोम्स का नंबर होगा वो डॉटर सेल्स में जाते जाते आधा रह जाएगा। और जो सेल्स होती हैं वो 4 सेल्स में डिवाइड होती हैं। एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि ये जो मियोसिस सेल डिवीज़न है वो 2 पार्ट्स में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड में ये जो मियोसिस होता है वो कंप्लीट होता है। इसमें सेक्स सेल्स है तो मेल फीमेल क्रोमोसोम्स की रिक्वायरमेंट होती है। 2 डिफरेंट होमोजाइगस क्रोमोसोम्स लगते हैं। होमोजाइगस क्रोमोसोम्स के द्वारा ये जो मियोसिस सेल डिवीज़न होता है वो कंप्लीट होता है। सबसे पहली जो इसमें स्टेज आती है प्रोफेज होती है, जैसे कि आपने माइटोटिक सेल डिवीज़न में भी समझा था। जो पहली स्टेज थी वो प्रोफेज होती है। मियोसिस सेल डिवीज़न की पहली जो मियोसिस फर्स्ट होता है वो प्रोफेज फर्स्ट स्टेज होती है। प्रोफेज फर्स्ट स्टेज सबसे ज़्यादा लंबी स्टेज होती है, वो कई सारी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होती है। इसमें क्या होता है, प्रोफेज फर्स्ट में न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर होने लगता है। जो न्यूक्लियस एनवलप होता है जिसमें न्यूक्लियस होता है वो डिसअपियर होने लगता है। स्पिंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल स्टार्ट टू फॉर्म, स्पिंडल और माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। होमोलॉगस बिकम क्लोज एसोसिएटेड इन सिनेप्सिस, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में पास आ जाते हैं और सिनेप्सिस का फॉर्मेशन करते हैं। अब जो मियोसिस में जो प्रोफेज फर्स्ट है वो 5 सब पार्ट में डिवाइड है, जैसे कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनेसिस। ये सब डिवाइड हैं, जिसमें हम अभी समझेंगे कि लेप्टोटीन में क्या चेंजेस होते हैं। ये सारे जो पार्ट्स हैं प्रोफेज फर्स्ट के सब पार्ट हैं। ठीक है, जो लेप्टोटीन है इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो लंबे लंबे होना स्टार्ट होते हैं, थिन होते हैं, वो थिक होना स्टार्ट हो जाते हैं और उनमें स्पिंडल होना स्टार्ट हो जाता है। जाइगोटीन में ये जोड़े बना लेते हैं, मीन्स ये आपस में जॉइंट होके जोड़े का फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट मतलब जोड़ा बनाते हैं। पैचिटीन में ये आपस में मिक्स होते जाते हैं, मीन्स दोनों आपस में एक दूसरे के करीब पास आते हैं जो क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम से डिप्लोटीन में जो डिफरेंट होमोजाइगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि 2 पार्ट में डिवाइड हो गए और ओवरलैपिंग कर रहे हैं। डाइकेनेसिस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। ठीक है, उनके जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होते हैं। अब हम प्रोफेज फर्स्ट की जो लेप्टोटीन जो सारी सब स्टेज को डिटेल में समझेंगे। लेप्टोटीन इसकी फर्स्ट स्टेज होती है, इसको लेप्टोनीमा भी कहते हैं। द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट इज द लेप्टोटीन स्टेज। लेप्टोटीन स्टेज फर्स्ट स्टेज होती है। लेप्टोटीन आल्सो नोन एज लेप्टोनीमा फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग थिन थ्रेड। लेप्टोटीन जो होता है वो ग्रीक वर्ड से है, इसको लेप्टोनीमा भी बोलते हैं। ये लेप्टो मीन्स होता है थिन और नीमा मीन्स होता है थ्रेड। ड्यूरिंग दिस स्टेज individual chromosome being to condense into long strand within the nucleus। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स में जो पहले डिसअपियर होते हैं, कम दिखते हैं, लेप्टोटीन स्टेज में अच्छे से दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, कंडेंस हो जाता है। ठीक है, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स बना लेते हैं। ठीक है, एक दूसरे से सेपरेट होके। सेकेंड स्टेज है जाइगोटीन, इसे सेकेंड में बोलते हैं जाइगोनीमा। जाइगोनीमा मीन्स होता है पेयरिंग थ्रेड। जाइगोट मीन्स होता है पेयर एंड नीमा मीन्स होता है थ्रेड। जो जाइगोटीन स्टेज में जो क्रोमोसोम जो सिस्टर क्रोमेटिड्स बनते हैं वो पेयरिंग फॉर्मेशन कर लेते हैं। जाइगोटीन अकर्स एज द क्रोमोसोम्स अप्रॉक्सीमेटली
लाइन अप विद ईच अदर इनटू होमोजाइगस क्रोमोसोम। मीन जो होमोजाइगस क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर एक जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, पेयरिंग बनाते हैं। जो क्रोमेटिड्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, वो जो पेयर बनाते हैं उन्हें विल्वेलेंट बोलते हैं। ठीक है, ये है जाइगोटीन में स्टेज। फिर आता है हमारा पैचेटिन। इन पैचेटिन द होमोलॉगस क्रोमोसोम बिकम मच मोर क्लोजली एसोसिएटेड। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली ज्वाइंट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज सिनेप्सिस। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं सिनेप्सिस। द सिनेप्सिस होमोलोगस पेयर द क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड द टेट्राज। जो टेट्राज का फॉर्मेशन कर लेते हैं, मीन्स जो आपस में स्प्लिट हो जाते हैं और टेट्राज बना लेते हैं। बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 4 क्रोमेटिड्स। ये 4 क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व अंटिल द नेक्स्ट स्टेज बट द सिनेप्टेड क्रोमोसोम्स में अंडरगो क्रॉसिंग ओवर इन पैचेटिन। पैचेटिन में होता है क्रोमोसोम्स, वो क्रॉसिंग ओवर करना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंडेंस होने लगते हैं। मीन्स जो क्रोमोसोम्स आपस में काफ़ी ज़्यादा टेट्रास का फॉर्मेशन करते हैं। फिर जो नेक्स्ट स्टेज है वो है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स में 2 थ्रेड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। डिप्लो मीन्स होता है 2 और नीमा के मीन्स होता है थ्रेड। द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट फ्रॉम द अनदर आर लिटिल। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट होने लगते हैं। द क्रोमोसोम देमसेल्फ अनकॉइल आर बाइट अलाउइंग सम ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए। जो जेनेटिक मटेरियल होता है उनका सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाता है और डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है उसे डाइकेनेसिस बोलते हैं। डाइकेनेसिस में होता है जो क्रोमोसोम्स का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो पूरी तरीके से ट्रांसफ़र हो जाता है सिस्टर क्रोमेटिड्स में, और जो टेट्राज होते हैं वो कंडेंस होने लगते हैं और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये रिंग लाइक फॉर्मेशन बनाते हैं। ठीक है, ये जो हमारी ये जो 5 स्टेज थी वो प्रोफेज फर्स्ट की स्टेज हैं, जो कि प्रोफेज फर्स्ट सबसे बड़ी स्टेज होती है इस मियोसिस सेल डिवीज़न में। फिर इसके बाद आती है सेकेंड मेटाफेज स्टेज। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो जिनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है, मेटाफेज की जिसमें जो क्रोमोसोम्स में स्पिंडल वो बीच में आने लगते हैं, बिल्कुल इक्वेटर पे आ जाते हैं, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेशन होने लगते हैं। ठीक है, इस फेज़ में जो टेट्रास होते हैं प्रोफेज फर्स्ट में जो बनते हैं वो मिडिल में आके ऊपर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एस्टर से जुड़े हुए होते हैं, स्पिंडल फाइबर से जुड़े हुए होते हैं, और जो हमारा सेंट्रोसोम होता है वो बिल्कुल अपोजिट पोल्स पे आ जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद है सेकेंड एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे से क्रोमेटिड्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेशन होना स्टार्ट कर देते हैं और अपोजिट पोल्स पे जाने लगते हैं, अपोजिट पोल्स पे आ जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऊपर की तरफ दोनों अपोजिट पोल्स पे जो कि सेंट्रोसोम से जुड़े हुए होते हैं उसके पास स्पिंडल फाइबर का ये आपस में बिल्कुल ही ज़्यादा जैसे रिपेल करने लगते हैं। एनाफेज फर्स्ट में जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो अटैच होते हैं अपने सेंट्रोसोम से, अपने सेंट्रोसोम की तरफ होने पोल्स पे जाने लगते हैं, जैसे कि आपने माइटोटिक सेल डिवीज़न में देखा था, सेम वही प्रोसेस होती है। इसके बाद आती है टेलोफेज फर्स्ट। टेलोफेज फर्स्ट में जो होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पोल्स पर चले जाते हैं, एक दूसरे से अलग पोल्स पे चले जाते हैं, और जो क्रोमेटिड्स होते हैं, सेंट्रोसोम्स होते हैं, वो उनके चारों ओर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जो न्यूक्लियस एनवेलप भी फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है और स्पिंडल फाइबर डिसअपियर होने लगते हैं।
फिर उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेज आएगी उसमें साइटोकाइनेसिस की, उसके थ्रू पूरा ही सेल का साइटोप्लाज्म में डिवाइड होके 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। साइटोकाइनेसिस फर्स्ट में आते आते जो सेल्स होती हैं, एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। इनका जो सेल्स होती हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से अलग होकर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के थ्रू जो एनवलप होता है उसके बाद ये 2 सिस्टर क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो जाता है। मीन्स एक मदर सेल से मेटाफेज जो हमारी मियोसिस फर्स्ट स्टेज है वहाँ तक 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है साइटोकाइनेसिस फर्स्ट के बाद। ठीक है, इस प्रोसेस में जो सेल्स होती हैं उसके बाद फिर मियोसिस सेकंड का फॉर्मेशन होता है जिससे 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। मीन्स जो 2 डॉटर सेल बनी है उनसे फिर 2 अलग डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। अब हम मियोसिस फर्स्ट को फिर से एक बार डायग्राम से देख लेते हैं। जो प्रोफेज स्टेज होती है, जो प्रोफेज स्टेज होती है वो मियोसिस फर्स्ट मियोसिस की सबसे लंबी स्टेज होती है जो 5 सब फेजेज में डिवाइड होती है। प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होता है वो पूरी तरीके से क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं और टेट्रास का फॉर्मेशन करके 2 अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम्स में आपस में पेयरिंग करके मेटाफेज फर्स्ट में आके ये स्पिंडल फाइबर जो हमारा जो सेंट्रोसोम होता है वो अपोजिट पोल्स पे चला जाता है और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बीच में आ जाते हैं, बिल्कुल बीच में। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, जो एस्टर रे से और स्पिंडल फाइबर से जो जुड़े हुए थे हमारे क्रोमोसोम्स वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से अपने पोल्स पे जाने स्टार्ट कर देते हैं। टेलोफेज में जो न्यूक्लियस एनवलप का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, क्रोमोसोम उसमें आ जाते हैं। और फिर साइटोकाइनेसिस में जो साइटोप्लाज्म होता है उसका भी डिवाइडेशन हो जाता है और 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये पूरी मियोसिस फर्स्ट स्टेज है। मियोसिस सेकेंड स्टेज में इन 2 डॉटर सेल से 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। मियोसिस जो हमारी होता है सेल डिवीज़न वो सेक्स सेल्स में होता है। मियोसिस सेकेंड की जो स्टेज होती है वो टोटली हमारी माइटोटिक सेल डिवीज़न की ही तरह होती है। इसमें जो प्रोफेज स्टेज में क्या होता है, जो मियोसिस फर्स्ट से जो 2 डॉटर सेल्स बनी हैं उनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें भी कॉइलिंग होती है और क्रोमेटिड्स कंडेंस हो जाते हैं और दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं और स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल भी डेवलप हो जाते हैं, रिंग फॉर्म बनाते हैं और न्यूक्लियस एनवलप ब्रेक डाउन हो जाता है। मींस उनमें न्यूक्लियस एनवलप डिसअपियर होने लगता है और जो सेंट्रोसोम होता है वो अपोजिट पोल्स पे जाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर एनाफेज सेकंड में क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो मिडिल में आ जाते हैं। जैसे कि आपने पहले ही समझ चुकी हैं, जो सेंट्रोसोम होता है वो ऊपर अपोजिट पोल्स पर आ जाता है, स्पिंडल फाइबर से क्रोमोसोम्स जुड़े हुए होते हैं। फिर वो अपोजिट पोल्स पे जाना उन पे रिपेलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। मिडिल में होते हैं लेकिन रिपेलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स आपस में एक दूसरे से ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, पोल्स की तरफ जाने लगते हैं। फिर आती है एनाफेज। एनाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे से रिपेल होके पोल्स पर जाना चले जाते हैं और जो सेल्स होती हैं वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बिल्कुल ही पोल्स पर दिखाई देते हैं। ठीक है, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने ही चारों ओर एक रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। टेलोफेज में क्या होता है, जो हमारी लास्ट स्टेज है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपोजिट पोल्स पे हैं और जो स्पिंडल फाइबर एस्टर रेस का फॉर्मेशन हुआ है उसके चारों तरफ न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है और न्यूक्लियस एनवलप बन जाता है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलग अलग सेल एनवलप में आ जाते हैं। फिर इसके बाद होती है साइटोकाइनेसिस सेकेंड की स्टेज। इसमें जो न्यूक्लियस एनवलप जो डिवाइड हुआ है उसी से साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन हो जाता है और 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। मीन्स
ईच जो हमारी जो 2 डॉटर सेल बनी थी मियोसिस फर्स्ट में, मियोसिस सेकंड में आते आते 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम डायग्राम से भी समझ लेते हैं। जो मियोसिस सेकंड में जो प्रोफेज सेकंड स्टेज है उसमें क्रोमोसोम्स कंडेंस होकर दिखाई देने लगती है, न्यूक्लियस एनवलप डिसअपियर होने लगता है और क्रोमोसोम्स का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक्सचेंज हो जाता है और होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। मेटाफेज सेकंड में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बिल्कुल इक्वेटर पे आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। एनाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे से रिपेल होना स्टार्ट हो जाते हैं, बिल्कुल रिपेलेशन होना स्टार्ट हो जाता है और अपोजिट पोल्स पे जाने लगते हैं। टेलोफेज सेकेंड स्टेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके चारों तरफ न्यूक्लियस एनवलप का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर होती है साइटोकाइनेसिस सेकेंड। साइटोकाइनेसिस सेकेंड में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उससे 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं। जो मियोसिस में क्या होता है, एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है और ये जो सेल डिवीज़न होता है वो सेक्स सेल्स में होता है। मेल फीमेल के क्रोमोसोम्स जो से नए सिस्टर क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जेनेटिक वेरिएशन का फॉर्मेशन होता है। जो सेल्स होती है वो क्रॉसिंग ओवर और रिडक्शन से फॉर्मेशन होती है, रिडक्शन से होती है और इंडिपेंडेंसली फॉर्मेशन होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।